हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सबका स्वागत है शाली क्लासेस में। और फ्रेंड्स यहाँ पे बज रहे हैं 8:30, रात के 8:30 हैं। हम अपने समय पर हैं। आज दोपहर में कह सकते हैं, इवनिंग के टाइम पे। और 3:30 पे हमने क्लास लाइव की थी, जहाँ पे मैंने आपको साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए थे। बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहते हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। अभी की आज की क्लास में 2023 का साइंस का पेपर का फुली सोल्यूशन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर आपने ऑलरेडी देख रखा है। आपके पास इसको पढ़ने और करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन और मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन जो आंसर्स बेस्ट हैं, जो चीजें बेस्ट है, उनको करने की कोशिश जरूर करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम के दौर में, शुरुआत करते हैं क्लासेस की फटाफट करके। बहुत सारी क्लासेस करनी है, तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आप सबसे आग्रह अनुरोध है कि समय पर क्लास को करिए, और मल्टीपल क्लासेस आपको ज्यादा मिलेंगी, तो आप लोग को अपने समय पर और समय के एक्स्ट्रा भी क्लासेस मिलेंगी, तो अवेयर रहिए और अपनी क्लास को बेटर वे में करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए आइए, आप जुड़ेगी कहाँ पर? मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस पे। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक एंड बिल्कुल ही पूरी। जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, जरूर पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 के साइंस का पेपर का सोल्यूशन। डिटेलिंग आपको पता है, सब कुछ आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों के दौर पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने वस्तुनिष्ठ हम करेंगे शुरुआत। स्क्रीन पर ये विजिबल है, और स्क्रीन पर क्वेश्चन में पहला है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। आपको पता है 5 आपके क्वेश्चन आएंगे। वी नो दैट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी, जो भी आप कहिए। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? 2023 का प्रश्न है। मैं 23 से 23 22 सब कुछ एक क्रम में करवा के चलिए देखते चलिए। आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। हम सभी जानते हैं कि पहले क्वेश्चन का पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। आर्यभट्ट सही है? नहीं, राकेश शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना बिल्कुल भी। आपके पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल जो आप यहाँ से वहां तक एक डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो वहां पे किसी भी चीज को, जैसे आप हैं चलते हैं, हम इतना बोलते हैं, काम करते हैं, तो हमें एक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसका फिर हमें खाना मिलता है। हम फूड फीड करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी जनरेट होती है। तो पेट्रोल में कौन सी होती है? ये भी आपके 23 का ही प्रश्न है, 2023 का। आपके केमिस्ट्री का ये प्रश्न है, आपके केमिस्ट्री के सेक्शन का प्रश्न है, कह सकते हैं। या नहीं, ये फिजिक्स का है। आपको मिल के प्रश्न आएगा, मिल के प्रश्न आएगा। तीनों, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों मिला के क्वेश्चन देगा। ये आपके फिजिक्स का है। तो पेट्रोल में कैसी ऊर्जा होती है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक। शायद यही वाला सही है। आप देख सकते हो केमिकल एनर्जी क्या होता है। केमिकल एनर्जी, वी नो दैट। तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे होती है, जो कई सारे कंपोनेंट से मिलाकर बनती है, और जो कि पेट्रोल का फॉर्म करती है। ठीक है, आपके दूसरे का डी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की जो यूनिट्स पूछी जाती है, वो आपको पूछी जाएगी। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट जो होती है, वो क्या होती है? 2023 का पूछा गया प्रश्न है। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, अर्ग, मीटर। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो एसआई मात्रक की चीजें आपसे पूछी जा रही है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आपके तीसरे का बी प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, बी आपका सही होगा। ध्यान रखिए। इससे संबंधित क्या आपको ध्यान आपको रखना है कि आपको और जितने भी आपके बल है, न्यूटन है, आपका मोमेंटम है, आपका बहुत सारा है। एक बात ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट्स को जरूर प्रिपेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट लिस्ट को ध्यान रखिएगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है साइंस से पढ़ने के लिए। तो आपके एसआई यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होती है, अदिश और सदिश राशि को कहा जाता है, वो भी आप अपने माइंड में लेकर चलिएगा। और आपको जो डिजीज वगैरह आती है, वो भी आपको दिमाग में लेकर चलेगा। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, किसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कुछ दवाओं के नाम आकर याद करके चलेंगे। इस तरीके से कई सारी चीजें जब पढ़नी है, मैं आपको जैसे आज की क्लास जो हुई थी, लाइव हुई थी, लाइव क्लास मैंने ली थी, और उस क्लास में मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट से बहुत ही छोटे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कराए थे। वो आपको साइंस क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर देखिएगा। चीजें छोटी होंगी लेकिन बेस्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का चित्र भी तैयार रखिएगा, हो सकता है साइंस में आ जाए। ये 23 का प्रश्न है। कह रहा है कि ऐसी क्या चीज है सिर्फ जो जानवरों की ही सेल में पाई जाती है, पौधे या मनुष्य में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती? तो क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम, मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सेंट्रोसोम्स है, केंद्रक है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये कोशिका द्रव है। ध्यान रखना कि सिर्फ कोशिका
जंतु कोशिका में जो पाया जाता है वो सेंट्रोसोम होता है, जो एनिमल सेल में पाया जाता है, बाकी किसी और में नहीं पाया जाता। तो आपके फोर्थ का आपका बी ऑप्शन जो होगा वो टोटली यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, आज का पांचवा क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको पता है केमिस्ट्री में कई तरह के सेकंड फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको बिल्कुल भी दिमाग से निकालना नहीं, याद रखना है। ये 23 का आपका प्रश्न है, Na2CO3 CaO का होल ट्वाइस CaCO3 CaO। तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं जो चूना पत्थर होता है उसका एक ही फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इस तरीके से चूना पत्थर, बेकिंग सोडा, टेबल सॉल्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, जो हमारे दिनचर्या में डेली प्रयोग में आ रही हैं या हमें डेली प्रयोग कर रहे हैं। कई सारी चीजें हैं जो हमें दिमाग में लेकर चलनी है कि किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? सभी फ्रेंड्स जितने भी इस वक्त लाइव इस क्लास को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं और हम भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं लेकिन जानने की कोशिश में रहते हैं कि क्या मैं आप सभी से टू बी ऑनेस्ट दिल से खुल होकर खुल के कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। देखो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, एक महीने का समय, घबराओ नहीं। अगर घबरा के क्या क्या पढ़ ले तो कुछ नहीं आएगा, सब दिमाग से निकल जाएगा। जो पढ़े उसको रिवीजन करो। टॉपिक है आपके बहुत सारे, 7 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने हैं, मेरी बात को गौर करना। इन सातों पेपर में आपको देखो, सब बच्चे की अलग अलग डिमांड है, किसी का कुछ कमजोर है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो जिसका जो कमजोर है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हुए जिसका बायो कमजोर है, तो वो बायो का जो टॉपिक कमजोर है कमेंट बॉक्स में जाइए, मैम इस टॉपिक से क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं वो टॉपिक से क्वेश्चन करा दूंगी। मैथ्स में जिसका जो टॉपिक है वो वहाँ पे मेंशन कर दे, ये चीज लेकिन कमेंट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में नहीं, क्योंकि वो चीजें याद नहीं होती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देंगे, जैसे गीतू ने कहा कि क्या मैम क्लासेस करेगा, मैंने गीतू की बात को रखा, मीतू भी है वो भी कोई क्लास कहती है, जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं वो चीज होती है। तो आप जो है टॉपिक वाइज वहाँ पे कमेंट ड्रॉप करिए, हम वो चीज आपको करवा देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए, ध्यान रखिए। चलिए, इतने क्वेश्चंस हो गए, 7 मिनट में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं हुआ, परेशान नहीं हुए, ठीक है। हम आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, समय आपका बर्बाद वहां होता है जहाँ एक एक 1.5 घंटे 3 3 घंटे की क्लास करते हैं, ठीक है। छोटी सी चीजें हैं तो उसमें इतना अन्यथा वक्त को ना वेस्ट करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे आंसर्स इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आपको आंसर्स भी दिखते रहेंगे, एक बार लिखोगे और सीधे से आप पीडीएफ उठाकर मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो आपका भी समय बचेगा और मेरा भी बचेगा, इतना ध्यान रखना। अब हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए, बारी हमारे एक नंबर के प्रश्नों की है, अतलक उत्तरी की, जिसको हम वेरी शॉर्ट्स भी कहते हैं। और यही सारे प्रश्न आपके सीरीज में भी दिए गए थे, बस आंसर जो होते हैं वो सीरीज के अलग होते हैं, ये मेरे खुद के आंसर्स है, तो आप जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। कहा गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले, वयस्क मनुष्य मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? आप में कितनी बोन्स हैं? जो हड्डियां होती हैं वो कितनी हैं? जो मानव का एक बड़ा सा एक हष्टपुष्ट शरीर है, उसमें जो हड्डियों की संख्या है, जो बोन्स है वो कितनी है? तो ध्यान रखना कि वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती, कितनी होती हैं? इनकी संख्या 206 होती है। और इसमें कौन कौन सी? तो खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, ये सारी हमारे जो अलग अलग स्केलेटल सिस्टम होते हैं, जो इतनी सारी बोन्स का मिला हुआ एक पुष्ट बनता है, तो वो हम यहाँ पर कह सकते हैं कुछ बहुत सारी हड्डियों का एक ढांचा या चीजें इस तरीके से होती हैं जो इतना कुछ बना होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब बात समझ में आ रही क्या किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, 206 हड्डियां होती है, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां और काफी कुछ है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में लेकर चलना होगा कि क्या किस तरीके से दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा प्रश्न था, ध्यान रखना। दूसरा है, फैट में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन का नाम लिखिए। फैट मतलब यहाँ पे वसा जो आपको दिया गया फैट की बात कर रहा है, ठीक है। फैट में सॉल्युबल दो ही चीजें आती हैं, वाइटामिन के नेम बताने हैं, पूछा जाता है कि फैट में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन, एक आपसे जल पूछेगा और एक आपसे फैट पूछेगा। तो फैट में जो सॉल्युबल वाइटामिन है उनके नेम आपको बता दो, तो वाइटामिन ए है, वाइटामिन डी है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन के है। तो विटामिन ए है, ध्यान रखना, विटामिन डी है, विटामिन ई है एंड विटामिन के है, यही चार हो। तो एक से चार, दो पूछा है मैंने, चारों बता दिया। ये चार ऐसे विटामिन है जो वसा जो होती है, जो फैट होती है उसके साथ वो सॉल्युबल हो जाते हैं, उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं, उन्हें जब घुलाया जाता है तो वो मिल जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगी सबको? बिल्कुल लगी, एक तो बचपन में लगी थी वो टीका जो हम पै पै करते थे, हमें पता नहीं चलता था, मम्मा लोग बताती ना। देखो अपने राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में देखोगे तो वहां पे टीका लगा हुआ है, शायद सबके हाथ में होगा।
राइट हैंड में, राइट अपने लेफ्ट हैंड में देखो तो ऊपर जहाँ पे कंधा होता है, अभी भी देख सकते हो, तो वहां पर देखोगे तो वहां पे एक टीका जो बचपन का होता है, वो टीका हमें लगा है, मेरे भी लगा है, सबको लगा होता है। तो देखोगे वो छोटा सा रहता है, ऐसे बहुत छोटा सा होता है। तो वो एक वैक्सीन वो थी और एक वैक्सीन ये, तो दोनों क्यों लगाई जाती है? एक तो आपकी प्रतिरक्षा करने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए। तो टीकाकरण क्या होता है? एक नंबर का प्रश्न है, आप इतना बड़ा आंसर नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम। देखो सिंपल क्या लिखा है, वैक्सीनेशन होता क्या है? टीकाकरण एक प्रक्रिया है, ये भाई एक प्रोसेस होता है, एक तरीका है, एक विधि है, एक रास्ता अपनाया जाता है, एक रास्ता बनाया गया है हमारे जो है साइंटिफिक एरिया से, कि जिसके जरिए व्यक्ति को किसी बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा मिलती। कोई बीमारी या डिजीज हो गई तो उसके प्रति सुरक्षा देने के लिए बॉडी में एक एंटीजन लगाया जाता है, एंटीडोट लगाया जाता है। टीकाकरण के जरिए शरीर में बीमारी के लड़ने की क्षमता विकसित, जब टीका लगा देते हैं तो क्या होता है कि उस जो उसमें रोग पनप रहा है उससे लड़ने की क्षमता बॉडी में डेवलप हो जाती है। टीकाकरण के लिए शरीर में खास प्रकार का रसायन, टीका जो होता है वो केमिकल का बना होता है, रसायन का बना होता है, और यह रसायन सूक्ष्म रोगाणुओं से, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है। टीकाकरण से बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में प्रतिरक्षा एक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, कि शरीर में जो छोटे से रोग पनप रहे हैं, जो कुछ भी विकार उत्पन्न हो रहा है उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो टीकाकरण जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से गौर करके देखा था। तो ये टीकाकरण का अच्छा, एक बात ये आपके 2023 में पूछा गया, तो 2023 में ही नहीं, ये कह सकते हैं कि ये बहुत ये रिपीट है। मैं जब भी जिस प्रश्न को कहती हूँ पीएनपी फेवरेट है, तो ये आप ध्यान रखना कि पीएनपी ने इसको बहुत बार दिया है, तो ये पीएनपी ने मल्टीपल टाइम दिया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कीट बच्ची किन्हीं दो पौधों का नाम, ऐसा पौधा बताओ जो जो अपने आसपास में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को देखता है उनके उनको अपने अंदर घुसा लेता है, खा डालता है। तो कीट बच्ची पौधों के दो दो उदाहरण यहाँ पे दो पूछा है। ऐसा पौधे का नाम बताओ जो कीड़ों को खाता है, जो कीड़ों को खाता है, जानवर नहीं, ऐसे एक पौधा होता है जो सुंदर बहुत प्यारा लगता है। इतना कहते हैं ना कि चेहरे की चमक और चेहरे की बनावट के पीछे मत कायल हुआ करो, मत जाया करो, कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है, स्पेशली वो चाहे जिसके लिए भी कहा गया हो, कहते हैं कि जो चीजें जितनी सुंदर और प्यारी दिखती हैं बाहर से, वो उतनी सुंदर अच्छी होती नहीं है, राइट? तो यहाँ पे है किन्हीं दो कीट बच्चे, तो कीट बच्ची जो पिचर प्लांट और फ्लाइट ट्रैपर्स होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है पिक्चर प्लांट लिखा है, ड्रोसा लिखा है, सेंड्यूस लिखा है। ये इस तरीके के पौधे होते हैं जो बाहर से बहुत ही अतरंगे, कलरफुल, सुंदर, चमकीले, बहुत बहुत बदबूदार भी होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनको देख कर एकदम लुभा जाते हैं, और वहां जब जाते हैं तो वो उनको आव 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 खाकर अंदर पैक कर लेता है। देखोगे तो बहुत अलग सा होता है। ठीक है, तो किन्हीं दो कीट बच्ची पौधों के नाम बताइए, तो आपको दो लिखना है, आप कई सारे बहुत सारे होते हैं आप लिख सकते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, इस तरीके से कई सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोई प्रॉब्लम? एनीवन एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए। आपको पूरा पीडीएफ बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे पता है, स्क्रीन पूरी विजिबल है, और मैं भी क्लासेस आपकी कर रही हूँ। आपके एग्जाम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मेरे पास लॉट्स ऑफ फंक्शन है, बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, और मेरे घर में खुद भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसलिए उससे पहले इतनी क्लास करवा देना चाहती हूँ, इतनी करवा देना चाहती हूँ, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई कॉस्ट नहीं है, और ना थी, ना है, ना होगी। ठीक है, थर्ड भी पढ़ाऊंगी, फोर्थ भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको साथ देना होगा। एक हाथ से ताली मैं नहीं बजाती, और बनती भी नहीं है यार, कहाँ बजाओगे, दीवार में? अच्छा आ जाओ। टेंथ यहाँ पे क्या है, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में से किसकी संख्या भिन्न होती है? दो समस्थानिक परमाणु एटम में किसकी संख्या डिफरेंट होती है? तो जो एक तत्व कहते हैं कि जो परमाणु बना है वो तीन चार चीजों के फॉर्मेशन से ही बना होता है कि नहीं होता है? मालूम है कि, बोलो, मालूम है कि नहीं? बोलिए हाँ मालूम है मैम, मालूम है। तो कहते हैं कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों पाए जाए। ये केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिस्ट्री है भाई साहब, केमिस्ट्री। एक एटम में कह सकते हैं कि परमाणु में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो प्रेजेंस होती है वो अलग अलग होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, परंतु इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। लेकिन इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11।
चाल किसे कहते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। स्पीड किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। मात्रक हमेशा ध्यान रखना। एक बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैम पेपर अच्छा लिख के नहीं मिला। तो मेरे भाई बहन दीदी भैया चाचा भाभी ताई माई जो कुछ भी हो, तो मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखिए, तभी आप लिख रहे हो सकता है कि आप कोई और परिभाषा लिखो तो उसमें नहीं कहा गया तब भी मात्रक लिख दो ना। आप अपने आंसर्स को अच्छा खुद बनाओ। तो यहाँ पे किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, ये तो परिभाषा हो गई। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जो कि एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इतनी चीज मैंने लिखी, इसमें मैंने फॉर्मूला भी लिखा बिना कहे, इसको मैंने अदिश राशि है ये भी बताया। इसने सिर्फ परिभाषा और यूनिट पूछा था, लेकिन मैंने सब कुछ बताया। तो ये मेरे आंसर भी, मुझे एग्जाम में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखती। और आप क्या करते हो, जितना पूछा जाता है उतना ही करते नहीं। जब छोटा पेपर है, मालूम है कि 25 नंबर का है, वैसे भी टीचर खुश होकर नहीं नंबर देगा, तो कुछ अच्छा ऐसा लिखो कि नंबर आपको मिल जाए। कॉपी लिखने की कला को सीखो, बात करने की तरीके को सीखो, ठीक है। समझ में आई बातें? आपके अति लघुत्री जितने भी थे मैंने सारे के सारे करवाए, और बहुत सिंपल। ये आंसर आपको सीरीज में नहीं मिलेगा, ये दावा मैं कर सकती हूँ। इतना सिंपल तरीके से, और इतना, क्योंकि इस तरह के इतने सारे पेपर्स को कितना याद करोगे। तो देखो क्या दिख रहा है, समझ में आएंगे। 1 महीने है, डबल मेहनत कर लेंगे, डरो नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरने को कुछ नहीं। अब बारी है बड़े प्रश्नों की, आओ पढ़ो, दुश्मन से मिलते हैं। क्या क्या रहे हैं। अब बारी है 2 नंबर की। 2 नंबर के प्रश्नों को ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, शालिनी क्लासेस को शेयर करिए। यूट्यूब पे जब भी आप आते हैं तो सर्च बॉक्स में जाइए, डालिए डीलेट सेकेंड सेमेस्टर साइंस क्लास बाय शालिनी मैम या शालिनी क्लासेस, तो आपको सर्च करोगे आपको तो बहुत सारे पुराने पीडीएफ की वीडियोस भी मिलेंगी। उनमें भी चीजें मैंने कराई हैं, वो आपके लिए हेल्प है। छोटा देखो, स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देखो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम और काम को बताइए। तो आप अपने मुख के दांत को गिनना शुरू मत करना, क्योंकि बहुत समझ आएगा। तो कह सकते हैं कि 4 प्रकार के पाए जाते हैं, पोलर, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे इंग्लिश में ज्यादा याद है, ठीक है। यहाँ पे है कृदंत, रंदक, रदनक और प्रीमोलर और मोलर, ये यहाँ पे 4 दिए गए हैं। टोटली आपको ध्यान रखना है कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो इस तरीके से आपके ये कितने दांत है मनुष्य के मुंह में, कितने प्रकार के दांत है, तो टोटल 4 प्रकार के दांत है। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब पूछा जा रहा है कि इनका काम बताइए। जो कृंतक दांत होता है, इस दांत को भोजन को काटने के काम, जब हमें खाना हम खाते हैं, निवाला हम लेते हैं, तो रोटी की बाइट को हम लेते हैं, तो उसको एक बाइट हम खा रहे हैं तो छोटी सी नहीं, थोड़ी छोटी लेते हैं, लेकिन काटते हैं। तो जो काम फल को काटना, किसी भी चीज को मुंह में डाल रहे हो तो काटने का जो काम होता है वो कृंतक करता है, कृंतक करता है। रदनक जो होता है वो भोजन को फाड़ते हैं, उसको और छोटे छोटे पार्टिकल में, मतलब टुकड़ों में चीरने का काम करते हैं। कुछ हम खींच रहे हैं या काट रहे हैं, कुछ इस तरीके से। प्रीमोलर दांत जो होता है वो कुचलने के लिए होता है, उसको एकदम और ज्यादा थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल में करने के लिए। और मोलर दांत जो होता है वो भोजन को निकलने के लिए उसको इतने फाइन पार्टिकल में पीस देता है। हम ऐसे, जो रोटी का टुकड़ा है, रोटी की सब्जी हमने खाई, तो उसको इकट्ठे मुंह खोला और डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। हम उसको काटेंगे थोड़ा सा और थोड़ा छोटा करेंगे, फिर उसमें सलाइवा ऐड होगा, फिर वो इस फॉर्म में पिस जाएगा कि वो अंदर हम उसको निगल लेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये इनके चारों के काम मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा मत लिखना, मत लिखना। कितना भी बड़ा आंसर आपको किसी भी किताब में क्यों ना मिल जाए, देखो समय नहीं रहता, पेपर छूट जाता है, तो बहादुरी मत दिखाना बिल्कुल भी नहीं। इतना बहुत है, लेकिन नंबर मिल जाएगा। जो भर भर के बहुत कॉपी लिख के आते हैं उनको ही कौन बहुत सा मिल जाता है। देखे तो वही हो आप लोग, एक बार रिजल्ट दे ले लियो, तो अच्छी चीज लिख के आओ। नेक्स्ट यहाँ पे है, बचपन में मनुष्य में 20 दूध के दांत होते थे। जो हम लोग छोटे थे ना, तो 20 हमारे दांत होते थे, और अब उनकी संख्या 32 हो गई, 20 से बढ़ के 32 हो गई। इतना ही आंसर जानना है। बात सही है, 2 नंबर के लिए इनफ है। नेक्स्ट आइए, फसल चक्रण क्या होता है। ये भी बायो का सेक्शन है, और ये पीएनपी फेवरेट है। इसको पीएनपी ने बहुत बार पूछा है कि क्रॉप साइकिल क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप साइकिल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप साइकिल। तो फसल चक्रण एक ऐसी प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है, एक तरीका है जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न मौसम में, अलग अलग मौसम में एक ही एरिया है, और इसी एरिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती है, इसको क्रॉप साइकिल कहा जाता है। इस प्रोसेस में कह सकते हैं कि एक ही पोषक तत्व पर निर्भरता कम हो जाती है, कीटों और खरपतवार का जो दबाव है वो कम हो जाता है, मतलब हर प्रकार के हर फसल पे लगने वाले कीड़े भी अलग अलग होते हैं। तो जब वो फसल ही उनको वहां पर नहीं मिलेगी तो वो कीड़े भी वहां से अपने आप हट जाएंगे। तो हर क्लाइमेट में कीड़े अलग अलग, जैसे इस वक्त साइबेरियन पक्षी जानते हो, जो इस समय प्रयागराज में देखोगे तो साइबेरियन पक्षी, व्हाइट वाले जो कबूतर टाइप के आए हुए साइबेरियन बर्ड कहा जाता है। साइबेरियन पक्षी वो पक्षी होते हैं
जो अपने प्रदेश को छोड़ के जो ठंड प्रदेश में रहते हैं, फिर जहाँ पे ठंड होती है उड़कर वहां आ जाते हैं, और जब ठंड वहां से चली जाती है तो वो फिर उड़कर अपने स्थान से। तो ऐसे ही जो क्रॉप साइकिल होती है, ये कुछ क्रॉप के कीड़े ऐसे होते हैं जो उसी क्रॉप पे बैठते हैं। तो और फिर मौसम भी बदल जाता है, गर्मी हो जाती है, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। आप देखोगे आपको अपने घर में ठंडी में छिपकली ज्यादा दिखेगी, गर्मी में कम छिपकलियां दिखती है, क्योंकि उनको ठंडी में रहना पसंद होता है। और ठंड में छिपकलियां ज्यादा दिखती हैं, ठंड में मच्छर ज्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से जब आप फसल चक्र को करते हो तो खरपतवार का दबाव भी कम हो जाता है, क्योंकि आप मल्टीपल फसल को लगाओगे तो खेत को जोतोगे, रोटावेटर करवाओगे, अल्टा पल्टा करवाओगे, लेबल करवाओगे, जो भी करवाते हो सब कुछ करवाओगे। तो उससे क्या होता है कि खरपतवार लंबे समय तक उसमें टिक नहीं पाता। और प्रतिरोधक कीट के लिए भी आप उसमें बहुत सारे छिड़काव करवाते हो। तो फसल चक्र एक ऐसा प्रोसेस होता है जो खेती किसानी के एरिया में प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलें एक ही मौसम में, अलग अलग मौसम में एक ही स्थान पर उगाई जाती है। इतनी सी बात है, बाकी कुछ उसमें नहीं है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट यहाँ पे ऊर्जा किसे कहते हैं, ये आपके फिजिक्स का सेक्शन का एक सवाल है, और पूछ रहा है कि एनर्जी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की एनर्जी होती है और क्या चीजें इसमें होती है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे ऊर्जा का पूछ ले, एनर्जी के प्रकारों का पूछ ले, या स्पीड का पूछ ले, चाल का पूछ ले, उनकी जो यूनिट्स है वो पूछ ले। तो ये छोटे छोटे सेक्शन के जो सवाल है, मल्टीपल चॉइस में आए, रिटर्न में आए, किसी फॉर्म में आए, तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर कर। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का संक्षिप्त में वर्णन बताइए। तो यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा मैंने ऐड की है, या बता रहे हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, उस ऊर्जा, जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है, अगर उसमें वो एनर्जेटिक है तभी वो काम को परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है। इसमें इतनी बात पूछी थी मैंने, इतनी सारी बातें इसमें लिखी। अब विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की अगर बात कर लो, तो इसमें आप बहुत प्रकार की जो ऊर्जा लिखोगे, देखो मैं एक ध्यान रखना, आपकी बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है। आप रासायनिक ऊर्जा लिख सकते हो, उनके बारे में थोड़ा बता देना। रासायनिक ऊर्जा आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी होती है, मैकेनिकल एनर्जी आपकी होती है, ठीक है। अब साउंड एनर्जी आपकी होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारी एनर्जी है। पहला तो आप दो प्रकार में बांट देना, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, अगर चाहो तो ऐसे ग्राफ बना के कर देना। तो थोड़ा सा ग्राफ वगैरह क्रिएटिविटी साइंस के पेपर में लिखना, इस तरीके से बनाकर लिख दोगे तब भी आपको अच्छा नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है, कि एक बढ़िया नंबर आपको गेन हो जाएगा आपके पेपर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह घर क्यों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो ये बायो का प्रश्न है, ये पीएनपी फेवरेट है, क्योंकि पीएनपी ने इसको कई बार पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का गृह क्यों कहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन, सेल्स में एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है, उत्पादन होता है, वो इनकी मदद से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से, और एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखना एटीपी का और एडीपी का, दोनों का, ठीक है, के नाम से ऊर्जा का अणु बनता है, मॉलिक्यूल्स उसमें बनते हैं। और ये जो एटीपी होता है, ये कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा होता है। इसी की वजह से जो सेल्स होती है उसमें ऊर्जा बनी होती है एटीपी की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से। और जो ये बनता कैसे है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीडेशन से ये चीजें जनरेट होती है। तो ये तो इनके बारे में हो गया। अब इनका मतलब ये काम क्या है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये कोशिका में एनर्जी का उत्पादन करते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना, कोशिका में सांस का, श्वसन का, जो सेल्स होती है वो रेस्पिरेट करती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है, तो उनमें हेल्प करते हैं। ये भोजन से एटीपी बनाते हैं, एटीपी जब बनती है, जो हम खाना खाते हैं, उससे ही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट होता है, बनता है। और ये कोशिका की जरूरतों के लिए ऊर्जा, जो सेल्स होती है उनकी जो नीड्स होती है, जितनी नीड्स होती है उस लेवल के हिसाब से एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस होते हैं जो इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं एनर्जी सेल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, धातुओं की किन्हीं चार विशेषताओं को बताइए। जो धातुएं होती हैं उनकी कोई चार क्वालिटी आपको बतानी है, चार क्वालिटी, ठीक है। जो धातुएं होती हैं उनकी कोई चार क्वालिटी आपको जो भी याद रख, देखो अगर यही प्रश्न आपके एक नंबर में पूछा गया होता तो मैं शायद ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स है यही ऐसे लिख देती, ठीक है। या तो मैं कैसे, मैं कैसे कॉपी लिखती थी, मैं तो ऐसे आता तो मैं ऐसे चार पॉइंट्स बनाती, एक तो ऐसा ग्राफ टाइप का बना के आराम से, या तो मैं लिख देती धातुओं की किन्हीं चार विशेषता, तो एक विशेषता ऐसे, एक और नीचे, एक उससे नीचे, एक ऐसे, ऐसे ग्राफ बना। कॉपी थोड़ा सुंदर लिखो, थोड़ा अच्छा लिखो, और रंग बिरंगा मत यूज करना, ऐसा नहीं, सिंपल लिखो लेकिन यूनिक लिखो, थोड़ा बढ़िया लिखो, तभी तो हम लोग कभी बैक से नहीं डरते थे। मैंने भी प्राइवेट ही किया, डायरेक्ट नहीं किया है। तो ये सब क्या, आप लोग थोड़ा अच्छा लिखो,
थोड़ा ढंग से लिखो तो समझ में चीजें बहुत अच्छी आएंगी। तो यहाँ पे धातु की किन्हीं 4 विशेषताओं का प्रयोग बताइए। तो पहला जो है वो है धात्विक चमक। धात्विक चमक, धातुओं में अपनी चमक होती है, जो मेटल्स होते हैं उनमें अपनी खुद की शाइन होती है। लस्टरनेस, लस्टर प्रॉपर्टी, इंग्लिश में क्या आता है, लस्टर। तो जिसे धात्विक चमक कहते हैं, सोना है, चांदी है, इसके सबसे बेस्ट, गोल्ड और सिल्वर के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। गोल्ड चमकता है, वो उनकी क्वालिटी है। ठीक है, बात पहला हो गया धात्विक चमक। कठोरता, हार्ड होते हैं, अधिकतर धातुएं कठोर होती है, मोस्टली देखा जाए तो हार्ड सब्सटेंस होती हैं। और किसी धातु में कठोरता कम तो किसी में ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं, जैसे लोहा और तांबा, जिसमें कठोरता अधिक होती है। लोहा और तांबा ऐसे होते हैं जो ज्यादा हार्ड होते हैं। भंगुरता होती है, इसका मतलब क्या है, भंगुरता धातु का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसके टुकड़े के, भंगुर मतलब टूटना। ठीक है, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, या फिर उसे पाउडर के रूप में चेंज करना होता है। तो आयरन है, रस्ट है, इस तरीके से ये चीजें भंगुरता, तो भंगुरता भी इनके गुण में ही आता है, तो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी, धातुओं में लचीलापन भी होता है जिसके कारण किसी भी धातु को पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। और सोना सबसे लचीला है, सोने का तार होता है, सोने का पानी, क्या क्या चीजें होती हैं। वो चांदी का पैल देखो, कुछ पैलों का बहुत मोटा हुआ, अरे चेन देख लो, एक मोटी अंगूठी बनती है, फिर पतली सी चेन भी बनती है। मम्मा लोग बहुत कुछ पहनती है, बहुत सारे डिजाइन रहे होती है उनके, आँख नाक कान का जो भी कुछ बनता है उसमें देखो टेढ़े टेढ़े, तो सब सोने का ही तो होता है। ठीक है कि नहीं, देखा होगा पतली पतली से लटकन टाइप की बनती है, इयरिंग्स में देख लो या कहीं भी देख लो, सोने की चेन देख लो, छोटे बच्चे को बनवाया जाता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब एक क्वालिटी, तभी तो इतना हार्ड सब्सटेंस चेंज हो रहा है। लोहे का तार बनता है, सब कुछ छोड़ दो, वो लोहे का तार पतला सा गोल गोल आता है ना, कहीं बांधने के लिए, दो सरिया को बांधने के लिए, सबने देखा होगा घर में लेंटर पड़ता है तो बांधते हैं, तमाम चीजें करते हैं। तो सब क्या है, लोहा एक तरफ हार्ड भी और बन भी है, तो ये उसके गुण है जो उसमें भी हो जा रहा है, उसमें भी हो जा रहा है। ठीक है, जैसे यही पेरेंट्स होते हैं, टाइट भी रहते हैं और ढीले भी रहते हैं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 है कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव, जो हानिकारक प्रभाव होता है साउंड का इतना तेज होना, वो क्या है। तो श्रवण हानि द्वारा पैदा करने के अलावा, मतलब ये जो श्रवण जो साउंड होता है वो बहुत सारे आपके लॉस तो होता है, उसके अधिक शोर करने के संपर्क में आपका जो ब्लड, लोगों का जो बीपी होता है ना, वो भी बहुत हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर के जो दिल के कमजोर मरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा आवाजों के पास नहीं जाते, फिर वो मरीजे हो जाएंगे, ऊपर चले टिकट कट जाएगा उनका। तो वो बहुत बीपी उनकी बढ़ जाती है, उनकी जो नाड़ी होती है, उनकी जो रेट होती है वो पलते, चिड़चिड़ापन आता है, चिंता, मानसिक थकान हो जाती है, नींद नहीं आती, मनोरंजन वगैरह बहुत दिक्कत करता है। तो साउंड पोल्यूशन बहुत हानिकारक होता है, बुढ़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी हानिकारक होता है। इवन जानवर भी बहुत सारे डरते हैं आवाजों से, और ये जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही, एक डेसिबल रेशियो है, अब उससे ज्यादा सुनोगे तो दिक्कत करेगा। नेक्स्ट आइए शौर्य परिवार, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फिगर ये देखो 2023 का ही मैं करवा रही हूँ, और चित्र बनाने को है। अब साइंस का पेपर 25 नंबर का होता है, लेकिन कला आप में होनी चाहिए कि आप लोग 20 के नीचे किसी के पे पाओ नहीं। अब वो लिखने की कॉपी की कला आप लोग को बता रही हूँ, ऐसे ही वीडियो बता रही हूँ, ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, चीजें हेल्प हो जाएंगी। एक जो भी बच्चे 6 महीने की क्लास नहीं पढ़ते हैं ना, वो ये टेलीग्राम की जो क्लासेस होती हैं, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ दिया जा रहा है, ले लीजिए, देख लीजिए। 25 मिनट को 28 मिनट की क्लास मैंने अभी तक से पढ़ाई है, लेकिन पूरी चीज मैंने बता दी। यही पेपर आप चाहोगे तो 1.5 घंटे बैठ के पढ़ो, कोई मतलब नहीं होता, 1.5 घंटे में 3 साल का पेपर करा दो। तो समय की कीमत को समझो, सिंपल सी बात है, समय की कीमत को समझो, अपने समय को बर्बाद मत करो, इस 1 महीने तो बेवकूफी मत करो। ठीक है, टीचर बनने जा रहे बच्चे नहीं लगे हो, प्रॉपर पढ़ लो, हेल्प हो जाएगी। और इर्द गिर्द के झूलों में मत पढ़ो, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कोई काम नहीं आता, तो हवाई बातें करते हैं। खासकर गर्ल्स, बी अलर्ट रहना, कभी किसी के बातों में मत आना, हर चीज पढ़ो, और नकल के चक्कर में मत रहना। हो जाए जो भी चीजें ध्यान रखो, लेकिन लिखो, करो, एडिक होके करो, कोई काम नहीं आएगा कभी लाइफ में, काम सब हवाई बातें करते, डींग छोड़ते, करते कोई कुछ नहीं, कोई भी हो, कोई भी नहीं करता। इसलिए ध्यान रखो, पढ़ो पहले इन चीजों को, तब पढ़ोगे, समझ लोगे, 1 महीने का समय है, आपकी जिंदगी में काम हमेशा आएगा। अब चित्र बनाने को दिया है, अब सोलर सिस्टम का कितनी बार मैंने पढ़ाया, अभी परसों मैंने साइंस कल ही करवाया था, आपको बताया, कई बार बताया, बुध बताया, इसका एक ग्राफ याद कर लो, ये चित्र है बनाना, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी चंद्रमा, ऐसे ऐसे करके बनाते जाओ, क्रम में याद कर लो किसके बाद कौन सा आ रहा है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, प्लूटो को निकाल दिया, ये प्लूटो को निकाल देना। तो यहाँ पे है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है, छोटा छोटा करके बना देना, कलर मत करना, सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है,
तो साइंस में जो भी डायग्राम आए प्रिपेयर। फ्रेंड्स मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि शाली क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेट लतीफ फर्स्ट में नहीं आए, जो कुछ भी चीजें हैं, अगर मैं सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, कोई आप समथिंग कुछ भी नहीं है तो पढ़ते चलिए सिंपल तरीके से। और बेस्ट से बेस्ट देखिए कि कहाँ आपका समय बच रहा है, कहाँ पे अच्छा सीख पा रहे हैं, कहाँ पे अच्छा क्या कर पा रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हो गई क्लास जो कि मैंने आपको करवा दी। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, और जो भी अपडेट होगी, जैसे भी डेट आएगी, जो कुछ भी होगा सब शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है, बाकी कुछ और नहीं है। सेम नेम से आपको मिल जाएगा। लिंक आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह दिया है। मैंने सारी सुविधाएं आपके लिए रखी हैं कि आप बात कर लो, कांटेक्ट कर लो। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ हुआ है, खासकर हाउस वाइफ है, जॉब में है, नौकरी में है, एग्जाम में है, बहुत सारी चीजों में है, फंक्शंस में बहुत कुछ है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये छोटी छोटी क्लासेस को देख लीजिए। बाकी सीरीज से आप मल्टीपल चॉइस को करवा रही हूँ वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैं सीरीज फोकस करने को बहुत कम कह रही हूँ, सीरीज में आंसर बहुत गलत होते हैं, वो दिक्कत कर देता है। इसलिए मैं आपको अपने तरीके से करा रही हूँ, आप देखते चलिए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन रख लीजिए, हेल्प आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और नोट्स अगर आपको लेनी है अपने और लास्ट के टाइम पे उसको रिवीजन करने के लिए, तो अवेलेबल है सर, अपने तरीके से आपको बताएंगे, टेलीग्राम पर मिलेगी, कांटेक्ट करना होगा, चीजें वो भी आपके लिए मिले, वो भी प्रोसेस है। यहाँ पढ़ पाओ तो यहाँ कर लो, वहाँ पढ़ पाओ तो वहाँ कर लो, सब सुविधाएं हैं, बाकी इच्छा आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई क्लास। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिए के मैंने रखा है, मुझे वहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर दो ना, मुझे ये चीज पढ़नी है या ये बता दीजिए। जो कोई नहीं करवाएगा वो हम आपको करवा देंगे, टेंशन नहीं लो। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, डू हार्ड वर्क।